हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे एक्वेरियस है, तो देखते हैं कि आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में, एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम की एनर्जी आई है द सन की। तो आप नवंबर मंथ में कुछ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ओके, और ये न्यू बिगिनिंग होगी ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। या तो आप न्यू बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, कुछ न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या आप नए घर में एंटर कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आई है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे आपका जो फाइनेंस है उसमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, और ये ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल ग्रोथ मैं नहीं बोलूँगी इसको। ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलेगी, ऐसे दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि अगर आप किसी लीगल मैटर से अपने फैमिली मतलब आपके डिस्प्यूट्स अगर चलते रहेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड एंड ऑल, तो मोस्ट प्रोबेबली जो विन है, जो रिज़ल्ट है, वो आपके तरफ आते हुए मुझे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आप विन होगे या तो रिज़ल्ट जो होगा वो आपके तरफ, रिज़ल्ट का जो झुकाव है आपके तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे पैशन की एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है, और समबडी कम्स टूवर्ड्स यू। मतलब कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके एक्शंस इस नवंबर मंथ में आपको दिखेंगे। शायद से अभी से आपको दिखना भी स्टार्ट, क्योंकि नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया और मुझे लेट हो गया है आपको रीडिंग देने के लिए बिकॉज ऑफ सर्टन वर्क्स एंड एवरीथिंग। इवन मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी उसकी वजह से। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो पर्सन अभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपके तरफ उनके एक्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो कुछ भी, तो यहाँ पे जो विन है वो मुझे आपको मिलते हुए एक्वेरियस ज़्यादा दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ओके, ऑफ़र्स आपके तरफ आएंगे, जॉब ऑफ़र्स। अगर नया जॉब करना चाहते थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लेकिन अभी तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो अभी दिखाई दे रहा है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपके तरफ अभी आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल सकता है। ठीक है, ये और दिख रहा है कि थोड़े बहुत आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। कुछ एक्वेरियस जो है वो अपने फीलिंग, इमोशंस को बहुत ज़्यादा मतलब दबा के रखे हुए हैं, जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो आप अपने लिए किसी से भी अपना सेशन बुक करके अपने जो मन में, आपके जो अंदर जो चल रहा है उसको आप थोड़ा बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप वो दबा के रख रहे हो ना उस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ओके, चॉइसेस मिलेंगे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की, बहुत सारे चॉइसेस। करियर में आपको चॉइसेस मिल सकते हैं। इवन आपको काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में रिश्ते भी आ सकते हैं। अगर आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मुझे आपको रिश्ते आते हुए भी दिखाई दे रही है। प्रपोज़ल आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। एंड इवन अगर किसी पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, मतलब आपकी उस पर्सन के साथ बातें नहीं हो रही थी, तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक पोजीशन आपको मिल सकती है। कुछ एक्वेरियस को प्रमोशन मिल सकता है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और वो प्रमोशन ऐसे नहीं होगा
कि नॉर्मल प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन ऐसे होगा ना जो आपको बहुत ज़्यादा एक हाई पोजीशन पे लेके जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये नवंबर मंथ आपकी जो विश है उस विश फुलफ़िलमेंट को पूरा करने के लिए आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन इन रिलेशनशिप अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर थे और सामने वाला पर्सन जो था वो टेकर था, तो अभी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको इक्वली ट्रीट करेंगे। मतलब इस रिलेशनशिप में अभी इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये पर्सन आपको वैसे ही मतलब देना चाहेंगे जैसे आप इनको दे रहे हो। तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन के साथ आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो और अपने पैशन को आप ज़्यादा फॉलो करोगे। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, आप उस पैशन को ज़्यादा फॉलो करोगे। देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्वेरियस के लिए कि किसी पर्सन ने अगर आपको बैकस्टैप किया था या आपको छोड़ दिया था बिकॉज़ कि आप उनके पीछे पड़े थे कि आपको उनके साथ शादी करनी है, मैरिज करना है एंड ऑल, बट ये पर्सन ने आपको उसी टाइम पे मतलब छोड़ दिया और बोला कि नहीं, उनको आपके साथ शायद से मैरिज के लिए नहीं जम सकता है, ये और टाइम चाहते हैं या बैकस्टैप किया था सब। तो ये पर्सन की वापसी आपके लाइफ में फिर से हो सकती है, बट ये वापसी ऐसे होगी कि ये पर्सन आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देके अपना बनाना चाहते हैं, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी ये आपकी इच्छा है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे प्रीवियस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में एक्वेरियस होते हुए दिखाई दे रही है विथ अ कमिटेड ऑफ़र। मतलब ऐसे नहीं कि आपने मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया था, पर ये पर्सन तभी शायद से रेडी नहीं थे। ये पर्सन तभी बहुत ज़्यादा या तो नाटक कर रहे थे या बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे कि नहीं, इनको नहीं जमेगा या ये और टाइम चाहते हैं या फलाना कुछ भी। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शंस आपके तरफ होते हुए। और देखते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें बताइए एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। द सन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ ही आपकी न्यू बिगिनिंग की है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा। मुझे यहाँ पे आप कुछ न्यू सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या तो आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करोगे या आप हीलिंग में, आप ऑकल्ट साइंस में आप एंटर कर सकते हो। अगर आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो आप उसकी लर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना क्राउन चक्रा जो कि डिवाइन से कनेक्टेड होता है, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाना चाहोगे। मतलब आप डिवाइन से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछोगे, आपको जो भी क्वेरीज़ है या आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उस रिगार्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो थोड़ा पैसों को अपने संभाल के रखिएगा। पैसों का आपका जो भी इश्यूज़ है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसका ऑप्शन यही है कि आपको सेविंग करना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, कि बैलेंसिंग एनर्जीज़ दिख रही है। कॉर्नोकोपिया, विश फुलफिलमेंट, मैंने ऑलरेडी बोला, 10 स्टार का कार्ड आया था एक्वेरियस। तो आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी होगी। डोअर टू वैल्यू, आपके लिए पैसों का डोअर ओपन हो रहा है जो कि बहुत टाइम से बंद था। फाइनेंशियल इश्यूज से जो भी एक्वेरियस डील कर रहे थे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वो लोन जो है वो इस मंथ में सैंक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए स्ट्रैटर्जी बनाने की ज़रूरत है। इवन अपने लव लाइफ में भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका जो हॉर्स है वो कौन सा भी, करियर हॉर्स हो
आपका मतलब रिलेशनशिप का घोड़ा हो, उसका पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले तो आपको एक्शन लेने की एक्वेरियस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप में क्या होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। द लवर्स का कार्ड आया है। तो इस मंथ में आप अपने पर्सन को मिल सकते हो। जो भी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा लव लाइफ से परेशान है या अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप दोनों का अगर आर्गुमेंट हुआ है, एक दूसरे के साथ झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें हो जाएगी इस मंथ में और आप डेट पे जा सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बाहर डेट पे जा सकते हो और ये डेट जो होगी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा पर्सन की याद में आपका रोना धोना अगर चालू है तो मत रोइएगा, क्योंकि आपका पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप सिर्फ उनकी बातें सुने, और जब आप उनकी बातें नहीं सुनते हो तब जाके आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। बाकी मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का किसी और के साथ कुछ है, लेकिन यस, वो पर्सन आपको सेफ़ रखना चाहता है। मतलब उस पर्सन का ऐसे है ना कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुनें। ये दिखाई दे रहा है। देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ एंजल्स हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा किसी के साथ भी। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपके जो इच्छाएं है वो कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, और जो चीज़ें आपको ऐसे लग रहा है कि यार नहीं हो रही है तो उसको लेट गो कीजिएगा। उसी चीज़ में अटक के मत रहिए। बी असर्टिव, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। एक्वेरियस आपके लिए भी बहुत अच्छा आएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर ये काम आपका नहीं हुआ है तो दूसरा काम आपका ज़रूर होगा, क्योंकि शायद से भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, दुखी मत होइएगा, ऐसे आपको एंजल्स बोल रहे हैं। लेकिन हमेशा अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।